दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक से पढ़ाई। आज हम लोग मूल्यांकन कार्य पत्रक नंबर 2, तिथि 7 अगस्त 2021, विषय हिंदी, कक्षा 9वीं। यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए प्रत्येक 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5 से 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक है एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक के लिए 3 अंक है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ें और उत्तरों इनके निकालें, इनके उत्तर। तो आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है, यानी कि जो आज का युग है, इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतने सारे वैज्ञानिक के लिए चीज़ें बन रही हैं, इतना सारा औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतनी फैक्ट्रियां बन रही है तो इसमें जो इतना प्रदूषण निकलता है, इसमें जो इतनी गैस निकलती है, इससे वायु प्रदूषण होता है। सबसे ज़्यादा CO गैस निकलती है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। जब आप यहाँ पे कोई फैक्ट्री देखते होगे तो जहाँ ऊर्जा बनती है, एनर्जी, जहाँ कुछ ऊष्मा का काम होता है, एनर्जी का काम होता है, तो उन संयंत्र यानी कि उन मशीनों से ज़्यादा गर्मी निकलती है, क्योंकि वो चीज़ों को पिघलाते हैं और गर्म होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, यह उद्योग जितने बड़े होंगे और जितना बढ़ेंगे उतना ज़्यादा गर्मी फैलाएंगे। यानी जो ये उद्योग होंगे, जितना बढ़ेंगे, जितना ये लोग कार्य करेंगे, उतना ज़्यादा प्रदूषण, उतना गर्मी फैलेगा, जिससे हमारा जो ओजोन लेयर है वो भी हट सकता है, हमें गर्मी लगेगी और हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है वह प्राय पूरी तरह नहीं जल पाता। ठीक है, इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है। आज मोटर वाहनों का यातायात तेज़ी से बढ़ रहा है। 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितनी एक आदमी को 1 वर्ष में चाहिए। दुनिया के हर अंचल में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है। रेल यातायात भी आशातीत रूप से बढ़ रहा है। हवाई जहाज़ों का चलन भी सभी देशों में हो चुका है। तेल शोधन, चीनी मिट्टी की मिलें, चमड़ा, कागज, रबर आदि के कारखाने तेजी से बढ़ रहे हैं। रंग, वार्निश, प्लास्टिक के कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। हर प्रकार के यंत्र बनाने के कारखाने बढ़ रहे हैं। यह सब ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप में ईंधन को फूंकते हैं। यह अपने धुएं से सारे वातावरण को दूषित करते हैं। यह प्रदूषण जहाँ पैदा होते हैं वहाँ पर स्थिर नहीं रहता, वायु प्रवाह में वह सारी दुनिया में फैलता जा रहा है। तो हमने गद्यांश को पढ़ लिया है, तो चलिए हम लोग इसके उत्तरों को देखें। तो पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो वायु शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो या तो पवन होगा, ठीक है, पवन, या फिर आपका समीर हो जाएगा, समीर। ठीक है, पवन और समीर, पवन और समीर, पवन और समीर हो जाएगा। आदमी शब्द का तत्सम शब्द होगा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य हो जाएगा। मैं आपको साथ लास्ट में सारे लिखित आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द होगा जग। ठीक है, जग। और गर्मी शब्द का विलोम शब्द होगा या तो ठंडी होगा, ठीक है, या तो ठंडी होगा, ठंडी, या फिर सर्दी हो सकता है, सर्दी। अगर आपको जो भी सही लगे आप अपने अनुसार से लिख दीजिएगा। फिर आता है आशातीत शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। तो आइए हम निकालते हैं इनके उत्तर को। तो ये देख सकते हैं आप, हमने पहले का उत्तर भरा था पवन, दूसरे का मनुष्य, तीसरे का जग, चौथे का ठंडी, और जो हमारा पांचवा है, हमारा जो पांचवा आंसर होगा हमारा, पांचवे का होगा, इसमें आशातीत लिखा है, आशातीत। तो जो आशा होगा वो हमारा मूल शब्द होगा, जो अतीत होगा वो प्रत्यय होगा। ठीक है, हाँ। और फिर जो होगा ये हमारा आशा जमातीत, आशातीत बन जाएगा, आशा जमातीत, आशातीत। ठीक है, हमारे पांचवा आंसर यह हो गया। अब हमारा छठा क्वेश्चन है कि दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। अब इसमें हमें अलग अलग निकालने हैं। तो पहले तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, दुष् जमा परिणाम किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो को अलग अलग कर लेंगे, फिर सेपरेट करके दुष् को उपसर्ग और परिणाम को मूल शब्द। मूल शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। आशा मतलब होता है उम्मीद,
परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। आते हैं 7वें पर। 7वां हमसे पूछा गया है धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है। तो मैंने आपको बताया था धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है। आप ये मात्रा मत लगाइएगा। धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा काफ़ी निकलती है, यानी धुएं में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो बहुत निकलती है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण फैलता है। अब हमारे 8वां पूछा गया है गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है। तो वो है ऊर्जा और ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है, यानी जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, उन ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। आइए अब हम लोग 8वां 9वां करें। वायु प्रदूषण किसके कारण तेजी से बढ़ रहा है। तो है औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। ये हमारी दूसरी लाइन थी, आपने भी देखा था, जो हमारी दूसरी लाइन थी, ठीक है। अब आता है 10वां, आज का युग किस तरह का युग है। तो जो हमारा आज का युग है वह वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। ये हमारी पहली लाइन थी। तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट हुई समाप्त। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन और आंसर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसे ही असेसमेंट वर्कशीट और वर्कशीट के सॉल्यूशन देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।